वेलकम टू दुर्वांग क्रिएटिव स्टूडियो। दुर्वांग की कहानियां। गरीब परिवार के घर आई 9 देवियां। सविता हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। पुरानी होने की वजह से सिलाई मशीन जोर जोर से खटखट की आवाज कर रही थी। हे माता रानी, ये सिलाई मशीन कितनी आवाज कर रही है, ठीक से कपड़े भी सिल नहीं पाते। अरे शाम हो गई, मुझे तो ज्योति बाती भी करनी है। जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, इससे पहले कि सूरज डूबे। सविता जल्दी से पूरी झोपड़ी में झाड़ू लगाकर तख्त पर सजी हुई माँ दुर्गे की मूर्ति के पास ज्योति जलाती है। पूरा परिवार आरती में शामिल होता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाई भारती ओ मैया, हम सब उतारी तेरी आरती। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। माँ जी, बाबूजी, आरती लीजिए। जय माँ दुर्गा। तभी सविता की नन्ही सी 6 साल की बेटी वैष्णवी हाथ फैलाकर प्रसाद मांगती है। माँ पिलछा दो ना मुझे। मेरी बिटिया रानी को प्रसाद चाहिए। अच्छा ये लो। ये का माँ बताची, तुम कभी माता रानी को मेवे मिठाई का भोग क्यों नहीं लगाती? पता है लोग मंदिर में माँ दुर्गे को महंगी महंगी मिठाई फल चढ़ाते हैं। ये सुनकर बूढ़ी कुंती ने कहा, माता रानी ने जितनी हैसियत जिसे दी है वो मेवे मक्खन का भोग लगाएगा ही, लेकिन माँ दुर्गा हमारे परिवार को दुख ही दिए जा रही है। नहीं सासू माँ, माता रानी कभी अपने भक्तों को दुख और कष्ट नहीं देती। माँ दुर्गा तो दया की मूर्त है। लाख दुखों में भी गरीब दर्जी सविता की भक्ति माँ दुर्गा के प्रति एकदम सच्ची है। जब कभी उसके परिवार का विश्वास माँ दुर्गा के लिए डगमगाता तो वो माँ दुर्गा के लिए उनके मन में आस्था और प्रेम जगाती थी। परिवार में बूढ़े सास ससुर, पति मुरली था। सविता दिन दिन भर दर्जी का काम करके कपड़े सिलती, जिससे कपड़े सिलकर भी मिली ज्यादातर कमाई के पैसे वो माँ की पूजा प्रसाद में लगा दिया करती। सविता बहू, अब रहने भी दे, बाकी कपड़े कल सी लेना। तेरा देह नहीं थकता क्या? ये सवेरे की लगी है कपड़े सिलने को। माँ जी आप सो जाइए, अभी मुरली भी नहीं आए, उन्हें खाना खिलाना है। तभी मुरली थका हारा काम से घर आता है। अजी आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है सविता। ये लो जी, सब्जी तो थी ही नहीं, चटनी पीसी है, रोटी बनाई है, खा लो। जो भी है बहुत है सविता, लाओ दो। बढ़िया बना है सविता चटनी रोटी। सुनो जी, मालिक ने पैसे दिए क्या? कल से नवरात्रि शुरू है, घर में कलश रखना है। नहीं सविता, मालिक ने 1 रुपया नहीं दिया। इसी आस में दिन भर चिलचिलाती धूप में काम किया, ईंट बालू ढोया। ये सुनकर सविता चिंता में आ जाती है। उस वक्त तो सविता अपने पति मुरली के सामने चिंता नहीं जताती, लेकिन सबके सो जाने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे आंसू बहाती है। हे दुर्गा मैया, ये गरीब दुखियारी दर्जी बहू किस तरह से कन्या पूजन करेगी और कैसे कलश बिठाएगी? क्या इस बार तो मेरे गरीब घर परिवार में नहीं आओगी? सविता किसी दूध छुड़ाए बच्चे की तरह बिलख बिलख कर सो जाती है। तभी सुबह के 6 बजे ही कोई उसका द्वार खटखटाता है। इतनी सुबह कौन होगा? सविता, ओ सविता, अरे दरवाजा खोलो। अरे ओ दर्जी सविता, दरवाजा खोलो। अरे मंदा जी, आप इतनी भोर को? हाँ, वो तुमने मेरे कपड़े सिले थे ना, तो उसके पैसे देने थे, वही देने आई हूँ, ये लो। जैसे ही मंदा गरीब दर्जी सविता के हाथों में पैसे रखती है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंदा जी, धन्यवाद मैया, अब मैं इन पैसों से कलश बिठा पाऊंगी। सविता बाजार से मिट्टी के कलश, जौ, नारियल, चुनरी, फूल, प्रसाद लेती है। हे भगवान, सारे पैसे तो इन सब सामान में खर्च हो गए। मैया जी की नई मूर्ति और जोड़ी के लिए पैसे बचे ही नहीं। सविता व्यथित मन से सामान लेकर घर चली आई, जहां पूरा परिवार निर्जला नवरात्रि व्रत किए था। बहू सामान ले आई, चलो अब जल्दी से कलश स्थापना कर लेते हैं। मगर मूर्ति कहाँ है? माँ जी पैसे नहीं बचे। सविता अपने आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गे की मूर्ति बनाती है, जिसके बाद पूरा परिवार कलश स्थापना करके 9 दिनों का नवरात्रि व्रत आरंभ करता है। पैरों का लाचार बूढ़ा जगमोहन बरसते आंसुओं की बौछार से विनती करता है, हे मैया, इस नवरात्रि के 9 दिन तक हमारे परिवार पर दया कृपा करना माँ। मैया जी, इस नवरात्रि में मेरे परिवार की गरीबी दुख दरिद्रता दूर करना। हे माता रानी, इन नवरात्रि के 9 दिन मुझे अपने 9 रूपों के दर्शन दिखाना माँ, यही इस गरीब भक्त की इच्छा है।
जहां पूरा परिवार सुख समृद्धि की कामना करता है तो वहीं गरीब दर्जी सविता नौ देवी के दर्शन की इच्छा मांगती है और इसके बाद ही वो भूखे प्यासे कपड़े सिलने में लग जाती है। देखते देखते शाम ढल जाती है और व्रत तोड़ने का समय हो जाता है। माँ, शाम हो गई, अब जल्दी से हमारे लिए कुछ बना दो ना। कब तक कपड़ी अच्छी होगी? तुम्हें भूख नहीं लगी का? बस बना रही हूँ बिटिया। कपड़े सिलना छोड़कर सविता सिलाई मशीन से उठकर रसोई में आती है और राशन के खाली पड़े डिब्बे को देखकर दुख में आ जाती है। हे माता रानी, घर में तो जरा सा भी कुछ नहीं है। मेरा तो नवरात्रि व्रत जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन माँ जी बाबूजी बूढ़े हो चले हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ तो देना ही चाहिए। जरा सा आटा पड़ा है, इसी का हलवा बना देती हूँ। सविता जल्दी से थोड़े आटे से ही हलवा बनाकर भोग लगाने के बाद अपने सास ससुर बेटी और पति को परोस देती है। ये लीजिए माँ जी बाबूजी, ज्यादा कुछ बनने को था ही नहीं, हलवा बनाया है, खा लीजिए। अरे सविता, तुम भी तो खा लो। नहीं जी, आप सब खाइए, जरा सा तो है हलवा। लेकिन गरीब ससुराल वाले दिलदारी दिखाकर अपने अपने हलवे में से थोड़ा थोड़ा बचाकर गरीब दर्जी बहू को भी दे देते हैं। जैसे ही निवाला सविता खाने वाली होती है तभी द्वार पर 5-6 साल की 2 छोटी बच्ची खाना मांगती आ जाती हैं। कोई है घर में? माता रानी के नाम से हमें कुछ खाने को दे दो, कुछ खिला दो मैया। अरे जरा देखो तो इन बच्चियों का चेहरा भूख से कैसे मुरझा गया है। ये कहकर सविता अपने हिस्से का हलवा उन्हें दे देती है। दोनों बच्ची हलवा खाकर चली जाती हैं और सविता भूखे प्यासे ही माता के भजन करती हुई कपड़े सिलने लगती है। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे महलों वाली, बिगड़ी बना दे मेरी आज रात रे। हे बस माता रानी, मेरे परिवार पर दया रखना। मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, मेरा परिवार इस नवरात्रि में भूखे ना रहने पाए। हम पूरी श्रद्धा भक्ति से आपकी नवरात्रि कर पाए। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और हर दिन उस गरीब दर्जी बहू के दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी बच्ची आकर खाना मांगती। सविता 9 दिनों तक कभी माँ की मूर्ति के आगे बताशे का भोग लगाई, कभी पूरी चढ़ाती तो कभी कुछ फल। ये उसे गरीब दर्जी की भक्ति ही होती है जो नवरात्रि के 9 दिनों तक उसके घर का दिया बिना बुझे जलता ही जाता है। 9 दिनों तक कष्ट और कठिनाई उठाकर वो भूखे प्यासे व्रत में ही कपड़े तो सिलती है, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं देता और 9वां दिन भी आ जाता है। तड़के सुबह से ही सभी के घरों से हलवा पूरी चने के प्रसाद की खुशबू उमड़ रही थी। माँ, हम कंजक का प्रसाद कब बनाएंगे? आज तो नवरात्रि है। माँ जी, मैं पैसे मांगने जा रही हूँ, देखती हूँ कोई अगर पैसे दे दे। कविता आस पड़ोस के घरों में जाती है। नमस्ते कामिनी जी, आज कंजक है, मुझे कंजक बिठाना है, हाथ में 1 रुपए भी नहीं। सिलाई के पैसे दे देती तो। अरे दे दूंगी भाई, मैं तेरे पैसे लेकर भाग थोड़ी रही हूँ, अभी तो जा। हर जगह से सविता को निराशा ही मिलती है। वो टूटा दिल लिए घर आती है जहां ढेर सारा घी, आटा, सूजी, चीनी, मावा सब था और जगमोहन और कुंती कंजक का प्रसाद बना रहे थे। माँ जी, ये सब सामान कौन लाया? अरे बहू, तुमने ही तो ये सारा सामान भिजवाया है। 9 लड़कियों से थाली भी तैयार है। इतने में 9 छोटी बच्ची कंजक खाने अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे साक्षात 9 देवियां उस गरीब परिवार में आई हों। जगमोहन फटाफट से फटी चिटी चटाई बिछाता है और कुंती उनके पांव धोती है, तभी उनके पैरों से फूल झड़ने लगते हैं। ये माता रानी क्या चमत्कार है, कन्याओं के पांव से फूल झड़ रहे हैं। कुंती सोचने लगती है, तभी एक कन्या ने कहा, मैया जल्दी से हमें प्रसाद खिला दो, हम भूखी हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। बस लाई बच्चियों। सविता 9 कन्याओं को प्रसाद परोसती है। वो सब खाना शुरू करती हैं। प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, थोड़ा हलवा और दोगी? हाँ, मुझे भी चने चाहिए और मुझे खीर चाहिए। हाँ, देती हूँ। कंजक खाने के बाद एकदम से देखते देखते 9 कन्या 9 देवियों का रूप ले लेती हैं। लाल जोड़ा, लाल बिंदी, लाल चुनरी में वो माँ दुर्गे सी दिख रही थी। हे माँ दुर्गा, 9 देवियों के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा नवरात्रि व्रत सफल हुआ। माँ सविता, तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची भक्ति है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर अब से तुम मेरी परम भक्त हो और मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने आई हूँ। ये कहते हुए दुर्गा माता के हाथों से ढेर सारे सोने, हीरे, जवाहरात बरसने लगते हैं और उस गरीब परिवार का घर रत्नों से भर जाता है।
जिसके साथ 9 देवियां गायब हो जाती हैं। इस तरह माँ दुर्गा अपने दर्शन से एक गरीब परिवार के जीवन को खुशियों से भरकर जाती हैं। If your kids love funny cartoons, storytime videos, please like, share, comment